और आज हमारे यूजीसी बिल के विरोध में देखिए आज कितने लोग हैं। एक ने तो बयान भी दिया, एक पागल ने, उसने कहा है कि यूजीसी ला करके कि क्या गधों को घोड़ा बनाओगे, मतलब हम घोड़े हैं। अरे मैं तो बहुजन समाज से कहता हूं, जब ये किसी दल से टिकट लेकर के आए ये फॉरवर्ड क्लास के लोग, इनको कोई भी वोट मत दो, इनकी जो औकात है इनको वही दिखा दो। हम इसी अपनी जनसंख्या के बल पर अपनी वोट की ताकत से ये बता देंगे इनको कि हम कितने ज़्यादा हैं, तुम कितने कम हो। पूरा बहुजन समाज साहब 85% है पूरा, ये सिर्फ ओबीसी नहीं, ये समस्त बहुजन समाज की लड़ाई है सर। लेकिन पहली बार इस एक्ट में ओबीसी को डाला गया है। हाँ, क्योंकि ऐसा था ओबीसी अभी तक क्या था सर कि ज़्यादा आगे निकल के आया नहीं, ओबीसी को हिस्सा नहीं मिला उतना। क्रीमी लेयर में आ गए आप तो। ये क्रीमी लेयर में डाला जा रहा है, लेकिन जो हम चाहते हैं, जहाँ हमें अधिकार मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर सिर्फ डाल दिया गया है, लेकिन जिस हिसाब से हमें अधिकार मिलना चाहिए, बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, वो अभी नहीं मिली हमें। कह रहे हैं संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, समानता का। जब ये एक्ट लागू हो जाएगा तो इससे भेदभाव होगा, जातियां मजबूत होंगी और फर्जी मुकदमे दर्ज होंगे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में। सर किसी पे कोई मुकदमा नहीं फर्जी नहीं लागू होगा, कोई मुकदमा किसी फर्जी नहीं लिखा जाएगा, ना जातियां मजबूत होंगी। ये यूजीसी लागू होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। ये देश मजबूती के लिए सबको बराबर समता समानता का कानून लागू करने के लिए यूजीसी जरूरी है। काफी टेढ़ी खीर लग रहा है, लागू होगा या नहीं होगा, क्या लग रहा है? जब तक सांस है तब तक प्रदर्शन करेंगे, और जब तक अगर ऐसे लोग अगर नहीं मानेंगे तो उनको सत्ता से बाहर दिखाने का रास्ता भी। यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग नहीं आ रहे हैं आपके साथ। सर उनकी क्या मजबूरी है उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता। वो क्यों नहीं बोलना चाहते, ये उनकी मजबूरी है। बहन जी क्यों नहीं बोलना चाहती, ये उनकी मजबूरी है। क्या पता उनकी क्या ऐसी नसदबी है जो वो लोग नहीं बोलना चाहते, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन मुझे अपना काम करना है, मैं अपना काम करूंगा, अपना हक अधिकार लेकर रहूंगा। इतना अच्छा हिंदू राष्ट्र बन रहा था, हिंदुओं को एकजुट किया जा रहा था, आपने सब में इसमें विघन डाल दिया। सर काय का हिंदू राष्ट्र, हमें कौन सा हिंदू बनाओगे आप? दलित वाला हिंदू बनाओगे मुझे, वाल्मीकि वाला हिंदू बनाओगे मुझे, आप चमार वाला हिंदू बनाओगे, है मुझे काछी वाला हिंदू बनाओगे, अहीर वाला हिंदू बनाओगे, ब्राह्मण वाला हिंदू बनाओगे। हिंदू में तो तमाम जातियां हैं साहब, हमें कौन सा हिंदू बनाओगे? एक बार खुलकर बोल दो, या तो हमें सारे लोग ब्राह्मण ही बना लो। हिंदू राष्ट्र बनाते रहे, यात्रा निकाल रहे हैं। बाबा साहब कैसे बना रहा आपने देखा हो, बागेश्वर धाम ने एक मंच से कहा है तू नौवा है हम बामन है, ये भी आपने देखा होगा। यही जातिवाद है क्या? यही जातिवाद है भाई, इससे ज्यादा और क्या होगा? जो खुले मंच से कह रहा है कि तू नौवा है हम बमना है, ये आपने देखा होगा, आप पत्रकार साथी हैं। देखिए बहुजन समाज तो चाहता है ये चीज़ लागू हो, और इसीलिए आज जंतर मंतर पे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आह्वान किया, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग आए हैं। आप लोगों ने ये देखा भी होगा, सैकड़ों संख्या में यहाँ लोग हैं, और हम लोग ये चाहते भी हैं कि ये कानून लागू होना चाहिए। लेकिन आप वो कह रहे हैं कि इससे जो अपर कास्ट के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज होंगे, वो पढ़ाई से घर बैठ जाएंगे, ऐसा आरोप लगा रहे हैं इस कानून को लेकर। वो भाई इससे हम लोग, ये तो भाई बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इससे किसी का हित भी नहीं है। उसी मनुवाद की वजह से हमारा देश पीछे जा रहा। आज जहाँ भी देख लिया न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 70% लोग उनके मनुवादी बैठे हैं, ना कि SC ST OBC। SC ST OBC आज भी गोबर उठाने में लगे पड़े हैं, आज भी भैंस चराओ। हाँ, आज भी गोबर उठा रहे हैं उनका, और वो जो चाहते हैं कि जो जिंदगी भर गोबर उठाते रहे, इनको जगाने की जरूरत नहीं। कथा भी नहीं कर सकते, चोटी काट दी गई थी वहाँ पर इटावा में। तो वही तो बात कह रहे हैं, वो कहते हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। जब समझ में आ गया ना, एक यादव जी को समझ में आ गया ना, जिस कथा वाचने गए तो उनके ऊपर बाथरूम पिलाई गई उनको। आप समझ लाइए इस देश में जातिवाद से बड़ा कौन सा जहर है? कितना बड़ा जातिवाद कूट कूट कर लोगों के अंदर भरा पड़ा है कि समझ जाइए कि आदमी कथा भी नहीं बांध सकता है, कोई कोई रतलाम रख सकता, कोई चोटी भी नहीं रख सकता है। समझ जाइए इस देश में इससे बड़ा जातिवाद क्या होगा। और जिस सीजीआई को 2 दिन के अंदर उसको टाइम मिल गया, और अगर ऐसा लगता है कि कानून उनके विरोध में रहेगा या कोई इनको प्रताड़ित करेगा, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं हद तक आप क्या गलत करते चले आए। कह रहे हैं उनके पूर्वज करते थे, ये पीढ़ी नहीं कर रही है गलत काम। तो अगर नहीं कर रही है तो क्यों दिक्कत किस बात की है? अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो हमें किस बात की दिक्कत है? फर्जी मुकदमे दर्ज होंगे। फर्जी मुकदमे भाई क्यों दर्ज होंगे? जिसको दिक्कत होगी वही तो अपनी बात को रखेगा। यही वजह है कि सीजीआई साहब ने इस मामले में तारीख दे दी थी, और वो उन्होंने एक बयान और दिया था, कह रहे कि समाज को आप पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, पीछे की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। जो हम लोग शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, जिनको जाति के ऊपर एक गाली देकर या हम लोग जाति के ऊपर उसको जिस तरीके से देखते हैं, हीन भावनाओं से देखते हैं, और अपनी बातों को वो पूरी तरीके से नहीं रख पाते हैं। अभी शोषण होता है क्या? पढ़े लिखे लोग होते हैं तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो
शोषण तो लगभग होता ही चला आया, आज तक शोषण तो हर जगह है। ये तो आप लोग भी देखते होंगे। कह रहे हैं संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है, इस एक्ट से जो है भेदभाव बढ़ेगा। भेदभाव बढ़ेगा नहीं, भेदभाव खत्म होगा। कह रहे हैं जाति मजबूत होंगी। जातियां क्यों मजबूत होंगी? ये तो समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए कानून लाया गया। तो वही तो कह रहे हैं कि संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार का ही तो ये कानून है भाई। किसी को जाति के नाम पर आप गाली नहीं बक सकते, किसी को भी आप जाति के नाम से हटा नहीं सकते, किसी को झुठला नहीं सकते। ये खत्म होगा ना। अच्छा, कैसा कैसा होता है जातिवाद आजकल संस्थानों में, कुछ झेला है आपने? देखिए, जो लोग संस्थानों में, हालांकि हमारे बहुत से कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो बहुत जद्दोजहद के बाद वहाँ तक पहुँच पाते हैं, और जो पहुँचते हैं उसमें भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वहाँ तक क्वालिफाई कर पाते हैं। अभी पिछली बार जो शायद 24 में एक उसका यूपीएससी का एक रिजल्ट जो आया था, उसमें शायद आपने देखा होगा, जो बैकवर्ड और अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनके रिटन में तो नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं। तो फेल किया जाता है जानबूझ के? हमारा मानना तो यही है कि जानबूझ के किया जाता है ये सब। कह रहे हैं मेरिटधारी लोग हैं वो, अपर कास्ट के। मेरिटधारी क्यों होंगे भाई? अपर कास्ट के लोग जो कर रहे हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर ये मेरिटधारी हम हैं और ये हम लोग प्रोटेस्ट अगर वहाँ तक आगे नहीं पहुँच सकते हैं, तो ये हम लोग भी तो मेहनत करते हैं ना उस चीज़ पे। ऊपर जो जातिवाद होता है, जैसे रिटन में अगर हम अच्छे पढ़ने में हैं तो रिटन में तो हम अच्छे नंबर ला लेते हैं। तो द्रोणाचार्य हैं अभी, बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, वो नंबर काटते हैं आपके। नंबर तो करते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एकलव्य कमजोर है, इसका मतलब ये है कि द्रोणाचार्य अभी हरामखोर है, इसलिए वो नंबर काटते हैं। ये पीछे करो थोड़ा सा। और ये कहते हैं नॉट फॉर सुटेबल करके, जो पढ़े लिखे छात्र होते हैं जिसके नंबर तो ज़्यादा हैं मगर उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। और जातिवाद का एक ऐसा नंगा नाच खेला गया था आज से 7, 8, 10 साल पहले। आपने देखा होगा रोहित वेमुला की कैसे किस तरह से जातिवाद के चक्कर में हत्या हो गई थी उस समय। ये ऐसे लोगों लिए, और विरोध वही कर रहे हैं कि यूजीसी लागू ना हो, क्योंकि जो अत्याचार जुल्म ज्यादती करने के लिए हमेशा ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने के लिए आमादा रहते हैं, ये उनको इतराज है। अगर बराबरी का हक अगर देना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री लागू करना चाहते हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? उनकी जाति ढूंढ ली उन्होंने तो। इससे पहले कि AWS 10% लागू हुआ था, किसी ने कोई बयान नहीं दिया था, ना कोई ओबीसी का उनका खिलाफ विरोध में उतरा था। लेकिन ये जो लड़ाई छिड़ गई है, क्या चुनाव में असर पड़ेगा इसका 2027 में उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा, और बीजेपी को उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाबा बहुत सारे आ गए उनके पक्ष में, तो वो सड़क पर निकल आ गए हैं। सर, बाबाओं से सरकार नहीं बनती है, युवाओं से बनती है। बाबाओं का क्या है? बाबा तो क्या है, चाहे सर्दी हो गर्मी, वो तो बाहर पड़े रहते। उनको चल चुका है क्या? ओबीसी युवा जैसे बाबाओं का कौन सा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, सिपाही, दरोगा बनना है? बनना तो देश के युवाओं का बनना है। करोड़ों में खेल रहे हैं आजकल बाबा, करोड़ों में खेल रहे हैं, क्योंकि अगर बाबा पे कुछ होता तो ऊपर से हाथ करके पूरा देश का भला कर देते, मगर बाबा करोड़ों में खेल रहे हैं, मगर देश तो गड्ढे में जा रहा है। लेकिन ये जो यूजीसी एक्ट आया, इसको लेकर सीजीआई साहब ने बयान दिया था कि इससे समाज पीछे को जाएगा। सीजीआई साहब को 2 दिन के अंदर टाइम मिल गया है निर्णय लेने का, और कई हजार करोड़ केस जो है पेंडिंग पड़े, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये दर्शाता है कि इस देश में मनुवाद कूट कूट के भरा है।